प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल जीवन ज्योत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बौद्धिक विकास कैसे हो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, क्योंकि इंसान के पास जो कुछ है वो बुद्धिमत्ता ही है, यानी इंसान की अपनी सोचो फिक्र है और इसी से जो है वो व्यक्तिगत विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। तो ऐसे में जानना ज़रूरी है कि हम यानी कोई भी व्यक्ति हो अगर, तो कैसे बौद्धिक विकास किया जा सकता है। बौद्धिक विकास का मतलब ये होता है कि एक तो इंसान के पास प्राकृतिक रूप से एक समझ इंसान को मिलती है, समाज में रह करके लोग सीखते हैं। दूसरी इसकी प्रक्रिया ये है कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान के माध्यम से हमारा बौद्धिक विकास धीरे धीरे होता है और फिर उस आधार पर जो है हम अपने जीवन में भी जो लक्ष्य तय करते हैं उसको प्राप्त करते हैं और इससे भी समाज का विकास होता है, क्योंकि इंसान की प्रगति सीधे समाज से जुड़ी होती है। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि बौद्धिक विकास का रास्ता क्या हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो ज्ञान जो प्राप्त किया जाता है तो ऐसा देखने में आता है कि ज्ञान लोगों के पास होता है लेकिन व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में जरूरी है कि बौद्धिक विकास का संबंध दो स्तरों पर है। पहला स्तर यह है कि इंसान के पास ज्ञान होना चाहिए, यानी ज्ञान होगा तभी मानी सी बात है हम किसी चीज का प्रयोग कर सकते हैं, किसी चीज को गहराई से समझ सकते हैं। ज्ञान होने के बाद उसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी हमारा व्यवहार कैसा है, जिसको कि उर्दू में अखलाक कहते हैं। यानी अखलाक की जो भूमिका है, अच्छे व्यवहार की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान का प्रयोग कह सकते हैं आप, जैसे कि हम शब्दों का उपयोग करते हैं। तो हम किसी भी बात को अगर व्यक्त करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं किसी को, तो ऐसे में हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो मनमोहक हो, यानी दिल को लुभाने वाला भी हो और अच्छे अंदाज से हम अपनी बात कह सकें, सामने वाले को अच्छा फील हो। तो किसी भी बात को कई अंदाजों से, मतलब कई प्रकार से कहा जा सकता है, तो हमें उस रास्ते को अडॉप्ट करना चाहिए जो अट्रैक्टिव में हो, मतलब रास्ता हो, आकर्षक रास्ता हो। तो शब्दों के प्रयोग को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। ऐसा देखने में आता है कि लोग ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनकी अभिव्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं जो है, यानी हाव भाव जो है उनका वो दोषपूर्ण होता है। जिस प्रकार का हाव भाव होना चाहिए, जैसा कि एक जैसी उमंग की भावना जो है वो प्रदर्शित करनी चाहिए, वैसी दिखाई नहीं पड़ती है। अखलाक की बारीकी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें अदब भी शामिल होता है कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अगर सामने वाला इंसान हमसे एज में बड़ा हो तो हमें फिर अदब को जो है मलहूज रखना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो अदब की भी अहमियत है। तो बौद्धिक विकास की प्रक्रिया जो है वो कई चरणों से और कई रास्तों से होकर के गुजरती है। और सबसे पहला काम यह है कि इंसान को लगातार जो है ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। जो मतलब शौक का विषय हो, अगर किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड किताबें पढ़ी जाए। अगर किसी को नॉवेल पढ़ने का शौक है तो नॉवेल को पढ़ना चाहिए, उसमें भी जिंदगी के बहुत सारे राज जो है वो खोले जाते हैं, जिंदगी की सच्चाई को बयां किया जाता है, इंसान के दृष्टिकोण में व्यापकता आती है। तो लगातार क्या है कि सूचनाओं को प्राप्त करना चाहिए, तभी बौद्धिक विकास होगा। क्योंकि बुद्धि जो है वो प्राकृतिक रूप से तो समृद्ध है ही है, लेकिन जरूरी ये है कि हम अलग अलग दृष्टिकोणों को अपने मन में जो है उसका संचार करें। तो वो तभी होगा जब हम विविधतापूर्ण जो है वो अध्ययन करेंगे, अलग अलग विषयों का अध्ययन करेंगे। और जरूरी नहीं है कि जो है वो किसी ने विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त की हो, बहुत से लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। तो पढ़ने का मौका तो पूरे जीवन में लोगों को उपलब्ध रहता है। ये बात है रुचि की, कि हम अपना वक्त किधर जो है सर्फ कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हमें बौद्धिक विकास के लिए सतर्क रहना चाहिए और लगातार ज्ञान जो है वो प्राप्त करते रहना चाहिए। और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर व्यवहार की कितनी मतलब वो तीव्रता है, हम किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जरूरी है। तो आदाब का जो है वो बहुत महत्व है, अदब जिसको कहते हैं। तो अदब को भी ध्यान में रखना चाहिए, शब्दों का प्रयोग ऐसे करना चाहिए कि सामने वाले को बुरा न लगे, और अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जब हमारे पास ज्ञान की गहराई होगी तो हमारे अंदर धैर्य का भी विकास हो जाएगा। किसी भी इंसान के बारे में जल्दी से कोई निर्णय नहीं करना चाहिए,
कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई फैसला कर ले, हमें अपने मस्तिष्क को लचीला रखना चाहिए। यानी कोई भी पक्ष होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसका पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। ज्ञान जो होता है वो यथार्थ ज्ञान ही इंसान की मतलब बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकता है। यानी जो वास्तविक ज्ञान होगा उसी का तो प्रभाव पड़ेगा। तो ज्ञान के मामले में ये चीज़ भी दिखाई पड़ती है कि बहुत सारी ऐसी बातें समाज में चल रही होती हैं जो ज्ञान से जुड़ी नहीं होती है, भ्रामक होती है। तो उसको लेकर के हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें अपने अंदर पेशेंस को रखना चाहिए कि कोई भी घटनाक्रम घट रहा है या कोई भी स्थिति मतलब पेश आ रही है सामने, तो उसके प्रति हम जल्दी प्रतिक्रिया न दें, बल्कि उसका पहलू देखें, पक्ष और विपक्ष देखें। साथ ही साथ हमें अगर अपना बौद्धिक विकास करना है तो हमें पूर्व मान्यताओं से जो है खाली होना होगा। यानी हम पहले से ही कोई धारणा बना के ना बैठे हों। अगर हमने कोई धारणा मान ली बना ली है, वो धारणा सही नहीं है हमारी, तो क्या होगा कि जो यथार्थ ज्ञान हमारे सामने जब आएगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको जगह ही नहीं देंगे। तो इसलिए बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर मस्तिष्क में मतलब शून्यता की स्थिति होनी चाहिए। यानी एक रिक्ति का स्थान हो कि हम विचार को आने दें, त्वरित प्रतिक्रिया न करें, यह चीज गलत है, बल्कि उसके पक्ष विपक्ष पर विचार करें, उसके बाद कोई फैसला करें। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज का खुलासा करने से, विश्लेषण करने से बातें समझ में आती है। तो तर्क और विवेक इन दोनों को लेकर के जो है चलना चाहिए, इसको अपनी जिंदगी में रखना चाहिए। अगर हम तर्क विवेक और सच्चाई को आधार बना लें, क्योंकि जो सच्चाई होती है वो सार्वभौमिक होती है, वो किसी स्थान विशेष से संबंधित नहीं होती है। नैतिकता जो है वो सार्वभौमिक होती है। तो किसी भी विषय में ये देखना चाहिए कि उसमें सच्चाई का पहलू कितना है, किस संदर्भ में बात कही गई है, या जो भी बात है वो किस विषय से जुड़ी हुई है, उसकी अलग अलग एप्लीकेशन होती है तो उसको भी देखना चाहिए। कोई भी चीज जो होती है उसके प्रयोग बदल जाते हैं, इसीलिए देखा जाता है कि सिचुएशन के हिसाब से ज्ञान में भी अलगाव देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलती है। तो इसलिए बौद्धिक विकास का रास्ता जो है जटिल रास्ता है, इसमें सतर्कता बहुत जरूरी है। इंसान के अंदर लचीलापन होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि हम किसी चीज को लेकर के त्वरित प्रतिक्रिया न दें, चीजों को ध्यान से सुने, हमारे अंदर जल्दबाजी का पहलू न हो कि हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पहले से ही धारणा लेके बैठे हुए हैं, उसके प्रति निष्ठा लेके बैठे हुए हैं। हमें सच्चाई, तर्क, विवेक इन सब का प्रयोग करना चाहिए और त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए कि जल्दी से रिएक्शन हमने किसी विषय में दे दिया। कोई भी इंसान कोई बात कह रहा है या हमारे पास कोई सूचना आ रही है तो पहले सूचना को हम ग्रहण तो करें, ध्यान से सुने। तो क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चल रही होती हैं जिनके ऊपर से अगर पर्दा हटा दिया जाए, उनके राज खोल दिया जाए, तो फिर हमारी जो मानसिकता है वो बदल जाएगी। हम ऐसा देखने में मिलता है कि जिन लोगों के प्रति हम निष्ठा रखते हैं, अगर उनकी जिंदगी के राज को हम जान लें तो हो सकता है हमारी निष्ठा बदल जाए। लेकिन क्योंकि पर्दा पड़ा होता है, ईश्वर के अलावा किसी इंसान की सच्चाई को कौन जान सकता है। हम तो सिर्फ वो पहलू देखते हैं जो हमको दिखता है या दिखाया जाता है। असलियत से हम कहाँ वाकिफ हैं, जो अंदर बातें हो रही हैं उससे कहाँ हम परिचित हैं। तो इसलिए अपनी निष्ठा को लेकर के बहुत सतर्क होना चाहिए और निष्पक्ष रहना चाहिए। जैसे कि हम जब तक अच्छा काम करते हैं ईश्वर की तरफ से हमको पुरस्कार मिलता है, लेकिन जहां हमने कोई गलत काम किया हमें दंड भी, सजा भी उसकी मिलती है। तो ऐसे में हमारे व्यक्तित्व के अंदर भी ये पहलू होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अगर हमारे अंदर तो उसी का अंश है। अगर हमने कोई गलती की तो मानी सी बात है कि उसकी सजा मिलेगी, क्योंकि हमने एक प्रकार से अन्याय का सृजन किया है। और अन्याय को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि सच्चाई को स्थापित किया जाए। सत्य तभी स्थापित हो सकता है जब न्याय किया जाएगा। तो अगर अन्याय की स्थिति है तो उसके साथ न्याय किया जाएगा, और न्याय का मतलब है कि जो सच्चाई है उसको स्थापित किया जाए। जब सत्य जो है वो स्थापित हो जाता है तब न्याय की स्थिति जो है वो प्रकट हो जाती है। तो ऐसे में यह जरूरी है कि हमारे अंदर लचीलापन होना चाहिए, यानी हम तटस्थ हों, निष्पक्ष हों। किसी भी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, कोई भी विचार ले रहे हैं तो पूर्वाग्रह हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, पहले से ही कोई पूर्व धारणा ना हो। और समाज के अंदर जो बातें चल रही हैं उनको लेकर के भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भ्रामक जानकारियां समाज में चलती रहती हैं। तो ऐसे में इंसान का स्वतंत्र जो मतलब अस्तित्व है उसको स्थापित करना चाहिए। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो अकेले आता है और अकेले ही जाता है। तो ऐसे में अपना बौद्धिक विकास करने के लिए जरूरी है कि निरंतर ज्ञान प्राप्त किया जाए और अपने को तटस्थ रखा जाए, और सच्चाई के प्रति जो है हमारा झुकाव होना चाहिए। जो सत्य है उसी की तरफ जाया जाए। और निष्ठा के मामले में भी सतर्क रहना चाहिए कि अगर हम किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के प्रति निष्ठा रखते हैं या किसी भी इंसान के प्रति निष्ठा रखते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि उस इंसान के बहुत सारे ऐसे भी राज हो सकते हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं। तो जरूरी यह है कि तटस्थता को रखा जाए और लचीलापन
हमेशा रखना चाहिए कि हम बदलाव भी कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारी निष्ठा जो है वो कट्टरता में बदल जाए, यानी किसी भी रूप में हम संशोधन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो बौद्धिक विकास की ये शर्त है कि वो सच्चाई पर आधारित होती है। जहां सच्चाई होगी वहां पर बौद्धिकता जो है वो स्थापित होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी निष्ठा जो है वो ऐसी हो कि हम सच्चाई को ग्रहण न करें। बौद्धिक विकास का रास्ता जो है वो खुलेपन में चलता है, यानी जब हमने अपना मस्तिष्क को खोल कर रखा हुआ है, हम किसी भी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, बातों को अच्छे से समझ रहे हैं, उसके ऊपर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि भाई ये चीज कैसे हुई, इसका क्या मतलब है, अगर इसका ये अर्थ है तो फिर इसका क्या मतलब होगा, अगर ये चीज है तो ये चीज कैसे हो गई। ये तरह तरह के सवाल उस पर करें, उस चीज को खोलने की कोशिश करें। जब उसका स्वरूप सामने आ जाएगा तो सच्चाई अपने आप प्रकट होगी। तो सच्चाई तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर विश्लेषणात्मक बुद्धि होनी चाहिए। एनालिटिकल अप्रोच जब हमारे अंदर होगा तभी तो हमारा बौद्धिक विकास होगा। और हम सतर्क भी हमेशा बने रहेंगे। किसी भी सूचना के प्रति जो है हमें त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसको अच्छे से समझना चाहिए, देखना चाहिए कि बात क्या है, किस संदर्भ में कही गई है, किस प्रकार की स्थिति जो है परिस्थिति मौजूद है। सारी बातों का आकलन करने के बाद तब कोई एक मानसिकता अपनी निर्मित करनी चाहिए। तो इंसान जब अपनी स्वतंत्रता खुद स्थापित करेगा तभी तो इंसान का कोई रास्ता खुलेगा। हमने अपनी स्वतंत्रता खुद अपने हाथ से ही गंवा दी। हमारे सामने कोई चीज हमने तुरंत मना कर दिया या त्वरित प्रतिक्रिया दे दिया, त्वरित रिएक्शन कर दिया हमने तेजी के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए। कोई भी सूचना है तो कम से कम बुद्धि तक उसको ले तो जाएं, फिर उसके पक्ष विपक्ष पर विचार तो करें। जब हम उसके पहलू पर विचार करेंगे और फिर उस पर सवाल करेंगे, जब सवाल की श्रृंखला शुरू हो जाएगी तो चीजों का स्वरूप अपने आप सामने आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि समाज में बहुत सारी भ्रामक जो सूचनाएं हैं वो अपने आप दम तोड़ देंगी। लोग प्रश्न नहीं करते हैं कि चीजों को सुन लेते हैं। तो इसलिए सतर्कता जो है वो जरूरी है बौद्धिक विकास के लिए। और लगातार अध्ययन करता रहे पुस्तकों का, और अध्ययन करे तो ये देखे कि अपने विवेक का भी इस्तेमाल करे कि जो सूचना किसी पुस्तक से प्राप्त हो रही है या कहीं से भी मिल रही है तो उसमें अपने विवेक का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए कि कैसे इसका मतलब ये जो सूचना है इसका सामाजिक अनुप्रयोग क्या है, व्यक्तिगत रूप से इसमें कितनी समृद्धि हो सकती है, बौद्धिक विकास के संबंध में सूचना का क्या महत्व है। तो हम कोई भी अगर सूचना हो हमें प्राप्त हो रही तो उसका एक सार रूप तो होता ही है। वो सूचना जो है अपने स्वरूप में तो किसी न किसी रूप में स्थापित होती है, तो हमें उसके स्वरूप को जानना चाहिए, तभी तो हमारा बौद्धिक विकास होगा। और फिर ऐसा वैसा बौद्धिक विकास नहीं होगा, बल्कि हमारे अंदर हमेशा एक सतर्कता बनी रहेगी। हम किसी भी चीज का अध्ययन करेंगे तो उसकी गहराई में पहुंचने की कोशिश करेंगे, पक्ष विपक्ष को समझने की कोशिश करेंगे, फिर अपना उस पर कोई निर्णय हम देंगे। तो इसी से हमारा बौद्धिक विकास होगा। तो बौद्धिक विकास जो है वो सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि सार्वभौमिक रूप से देखा जाए जो सत्य है, जो यथार्थ है, वही वास्तविक है। तो यथार्थता जो है जिसको हम रियलिटी कहते हैं, उसके संदर्भ में हमारी जागरूकता महत्वपूर्ण है कि हम सच्चाई को जानने की कोशिश करें, यथार्थ ज्ञान को जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करें। यानी जैसा जिस चीज का अर्थ है, जिस चीज का जैसा स्वरूप है, उसी को यथार्थ कहा जाएगा। यथा माने जैसे होता है और अर्थ माने मतलब होता है। तो जिस चीज का जैसा अर्थ है वैसा ही अगर अर्थ हमको प्राप्त हो रहा है तो वो चीज सत्य है, मानी सी बात है। तो यथार्थ ज्ञान के लिए, वास्तविक ज्ञान के लिए जरूरी है कि हमें अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। कभी कभी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि संदेहास्पद स्थिति पैदा हो जाती है, जहां हमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ता है, जहां अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, पक्ष विपक्ष पर विचार करना पड़ता है, तब जाके सच्चाई जो है खुलती है। किसी भी इंसान के बारे में अपना ओपिनियन जल्दी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि धैर्य रख करके अपने मामलात को तय किया जाए। हम अगर अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मीठे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। असंतुलित शब्दों का प्रयोग करना सही नहीं है। और अगर हम मजाक भी मान लिए किसी से कर रहे हैं, हंसी मजाक की मान ली स्थिति है, तो उसमें भी एक मर्यादा का पालन रखना चाहिए, उसमें भी एक गरिमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिल करके इंसान के व्यक्तित्व को अच्छा बनाती हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है। हम अपनी जात से, अपने व्यक्तित्व से किसी को दुखी ना करें, लोगों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारे पहलू जो मिल करके ही जो है वो बौद्धिक विकास की उन्नति की तरफ ले जाते हैं। बौद्धिक विकास सिर्फ जो है वो पुस्तकी ज्ञान पर आधारित नहीं कि पुस्तकों का जो है एक अंबार लगा लिया, हम पुस्तक पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन व्यवहार के मामले पे जीरो हैं। अखलाक के मामले में हमारे अंदर कोई जो है वो गहराई नजर नहीं आती है। अखलाक की गहराई, सदाचार, अच्छे व्यवहार की गहराई बहुत ज्यादा होती है। वो तब होती है जब हम सतर्क होते हैं, जब हम पक्ष विपक्ष पर चिंतन करने के मामले में काफी आगे बढ़ गए होते हैं,
तब हम अखलाक को देखते हैं, यानी किसी चीज का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, अनुप्रयोग एप्लीकेशन कैसे हम कर रहे हैं। अगर हम मान लीजिए बातचीत कर रहे हैं तो हमारे बातचीत करने का ढंग क्या है, हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शब्द तो बहुत सारे हैं, हम किसी बात को बहुत सारे अंदाजों से कह सकते हैं, तो हमारा अंदाज क्या है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए। फिर सामने वाले इंसान के भाव को समझा जाए, उसकी फीलिंग को समझा जाए, वो किस समय आ रहा है, किस जरूरत से आ रहा है, सारी बातों को समझना चाहिए। तो फिर क्या होता है, तब जाकर के हमारा व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। जब हम सामने वाले इंसान की जरूरत को समझते हैं, उसकी भाव भंगिमा को समझते हैं, उसके फेस के एक्सप्रेशन को समझते हैं, उसकी फीलिंग को समझते हैं, उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किसी इंसान की क्या जरूरत है, तभी तो हमारे ज्ञान का मतलब सही प्रयोग होगा। हमारे ज्ञान की जो है वो परख तो तभी होगी कि जब हमारा समाज में व्यवहार देखा जाएगा, हमारा व्यवहार कैसा है, हम कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि बौद्धिक विकास का रास्ता जो है वो सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों पक्षों में प्रकट होता है। अगर हमारे पास मान लीजिए ज्ञान नहीं, बहुत पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, तो हम समाज से सीख सकते हैं। समाज के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लोग ईर्ष्या कर रहे होते हैं, तो ईर्ष्या का प्रकटीकरण कहीं ना कहीं होता है ना। तो यह देखना चाहिए कि ईर्ष्या क्यों मतलब प्रकट हुई और ईर्ष्या का क्या मतलब स्वरूप होता है, लोग क्यों ईर्ष्या करते हैं, हसद करने के पीछे रीजन क्या है। तो जरूरी नहीं कि पुस्तकीय ज्ञान हो, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी जो चिंतन मनन किया था वो पुस्तकीय नहीं था। बहुत सारे विद्वान उस जमाने में मौजूद थे उनके समय में, जो इन्होंने सैद्धांतिक रूप से पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया था, लेकिन उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने चिंतन मनन किया, उसकी गहराई पर मतलब पहुंचे, तो उनको एक वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ और जिससे उनकी प्रसिद्धि हुई। तो इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हम पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से ही अपने जीवन को चला सकते हैं। हमारी अपनी अनुभूति का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। पुस्तकीय ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, उसका तो महत्व ही है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो इंसान के पास अपने चिंतन मनन करने की एक क्षमता भी प्राकृतिक रूप से होती है। हम किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं तो उसके बारे में सतर्क रहें, देखें, उस पर प्रश्न करें, परिस्थितियों को देखें, तो उससे बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आ जाती है, जिसको हम विवेक कहते हैं। तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, चीजों पर गौर करें। कोई भी सूचना हमारे पास आ रही है तो धैर्य से उसको अपने पास रख लिया जाए, फिर उस पर विचार किया जाए, तब कोई प्रतिक्रिया दी जाए। तो जल्दबाजी का जो पहलू होगा तो फिर कैसे कोई चीज हो सकती है। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो तो हमारी जल्दबाजी से नष्ट हो जाएगा और हम दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं। तो अच्छे व्यवहार के लिए जो है वो सब्र और धैर्य भी जरूरी है। ये धीरे धीरे इसका विकास होता है व्यक्तित्व में। अचानक कोई चीज व्यक्तित्व में विकसित नहीं हो जाती है, हमें धीरे धीरे किसी चीज को अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। तो इसलिए बौद्धिक विकास का जो रास्ता है वो सतर्कता पर आधारित है, ईमानदारी पर आधारित है, विवेक पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, तरह तरह के प्रश्नों को करने पर आधारित है, हमारी जिज्ञासा पर आधारित। हम कितना अध्ययन करते हैं और कितना विविध अध्ययन करते हैं, विभिन्न धर्मों का कितना अध्ययन करते हैं, क्योंकि हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं काफी गहरा चिंतन देखने को मिलता है। तो उन पक्षों को स्वीकार कर लेना चाहिए जिससे हम सहमत हैं, और उन पक्षों को छोड़ देना चाहिए जिससे हम सहमत नहीं हैं। तो इससे हमारे कम से कम दरवाजा तो हमारा खुलेगा अध्ययन करने का, वरना फिर हम अपने धर्म तक ही सीमित रहेंगे। तो ऐसे में अपने ज्ञान में, यानी जो ज्ञान की व्यापकता है उसको भी लगातार ग्रहण करते रहना चाहिए, और समाज के अंदर उसका सही प्रयोग भी करें अपने व्यवहार को अच्छा करके। तो इससे क्या होता है, हम दूसरों के दुखों को भी दूर करेंगे और हमारा जो व्यक्तित्व है वो जो है वो समाज के लिए फलदायी भी हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो बौद्धिक विकास की जो प्रक्रिया है उससे ज्ञानात्मक नहीं है, वो प्रयोगात्मक भी है, पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल भी है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है तो उसका व्यवहार कैसे हम कर रहे हैं, उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, और ज्ञान को अपने चरित्र में कितना उतार रहे हैं। क्योंकि ज्ञान अगर हमारे चरित्र में नहीं उतर रहा है तो उसका फिर फायदा क्या होगा। हम तकनीकी रूप से हो सकता हो किसी पद पर आ जाएं और उस पद को संपन्न भी करें, हमारा जीवन भी बीत जाए, लेकिन हमारा व्यक्तित्व तो आकर्षक नहीं हो पाएगा ना। व्यक्तित्व तो आकर्षक होना ही तो माना जाता है कि भाई एक बौद्धिक विकास हुआ है और फिर इससे समाज को फायदा होता है, और समाज के अंदर जो बेचैनी फैले हुई है, अविश्वास फैला हुआ है, वो भी दूर होता है और दूसरों को सीखने का मौका मिलता है। एक आकर्षक व्यक्तित्व अगर समाज में स्थापित होता है तो दूसरों को प्रेरणा भी तो मिलती है, लोग उसका अनुकरण करते हैं, और फिर जब अनुकरण करते हैं तो इससे सच्चाई का जो है वो प्रसार और प्रचार होता है। तो इसलिए जो है अपने व्यक्तित्व को जो है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंसान की समाज के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है। लोग अपने व्यक्तिगत विकास के माध्यम से समाज को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो ज्ञान के मामले में, बौद्धिक विकास के मामले में हमें यह देखना चाहिए कि हमारा समय जो है वो कितना हमारे पास बच पाता है, हमारी व्यस्तता क्या है। तो किसी एक पुस्तक को
मतलब ये रख लेना चाहिए कि हमें इसको आधे घंटे पढ़ना है या 1 घंटे पढ़ना है। अगर हम वक्त नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम हमारा कुछ ना कुछ तो बौद्धिक विकास होगा धीरे धीरे। अगर हम आधा घंटा भी दे रहे हैं तो कम से कम रोज देते चले जाएंगे तो पुस्तक तो समाप्त हो जाएगी, तो उसके अंदर जो ज्ञान है वो तो प्राप्त हो जाएगा, फिर दूसरी पुस्तक पढ़ी जाए लेकर के। इस तरह से धीरे धीरे पुस्तकें भी जो है एकत्रित होती रहेंगी और ज्ञान का भी विकास होगा, और इससे क्या हमारी बातचीत का अंदाज बदलेगा, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा, और फिर हम उसको अपने चरित्र में उतारने की कोशिश भी करें उस ज्ञान को, तो इससे हमारे व्यक्तित्व में भी जो है वो अच्छाइयां पैदा होंगी। तो ये बातें जरूरी है बौद्धिक विकास के लिए। तो बौद्धिक विकास का रास्ता काफी मतलब जटिल है, इसमें बहुत सारे पक्ष शामिल हैं, लेकिन वो सरल हैं। अगर हम अपने जीवन में उसको अपना लें, धीरे धीरे उसका प्रयोग करते रहें, अपने व्यवहार को अच्छा करते रहें, तो निश्चित रूप से बौद्धिक विकास की ऊंचाई पर हम पहुंच सकते हैं। तो यही मुझे अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो मेरी मतलब कोशिश रहती है कि सामाजिक मुद्दों पे आपके सामने मैं मतलब अपने विचार प्रकट करूं, तो मुझे अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।